हरे कृष्ण। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। उस स्थान पर बैरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो एक बहुत छोटा सा इसका तात्पर्य है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। और आज विशेष दिन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष पावन दिन है और भक्त के लिए बहुत महामहोत्सव का दिन है। भगवान की सेवा का, भगवान को लोगों तक, भगवान का दर्शन लोगों को करवाने का भक्तों के पास बहुत बड़ा दिन है। भक्त बहुत प्रसन्न रहते हैं, तैयारी करते हैं। उत्सव में विशेष डेकोरेशन, विशेष भगवान के लिए हार, स्पेशल हार, सब भक्त भगवान को अपना अर्पण करते। इसको ही शरणागति बोलते हैं कि भगवान फेस्टिवल का विशेष लाभ लेकर भगवान के भक्त चाहते हैं कि कब भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करो। इसीलिए अच्छा हार बने, अच्छा भगवान के लिए भोग बने, भगवान का और लोगों को दर्शन मिले। विशेष जगन्नाथ भगवान का दिन है तो जगन्नाथ भगवान का लोगों को दर्शन मिले। तो ये भक्तों की भावना रहती है, बहुत अच्छी भावना है, इसी को भक्त बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई भक्त भागवतम क्लास में बात करते हैं, वो चुप नहीं रहते हैं। भागवतम बहुत इम्पोर्टेंट है, भागवतम, क्योंकि वो भागवतम सुनेंगे तो ही हम सेवा कर पाएंगे। तो ये भक्तों का और भगवान का स्पेशल संबंध है, इसीलिए भक्त भी लालायित रहता है कि भगवान के फेस्टिवल कब आए और मैं कब भगवान का फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं। और ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भगवान के सभी उत्सव को धूमधाम से मनाना। जोरदार कीर्तन होना चाहिए, भगवान के लिए 56 भोग। आज हम विशेष दिन है, फिर भी हम भगवान के लिए 56 भोग नहीं कर पाए। भगवान जानते हैं हमारा अभी भक्त भी कम है और हमारा आज पूरा दिन हम भगवान के दर्शन को लोगों को कराने में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए आज हमने 56 भोग का स्पेशल कार्यक्रम नहीं रखा। तो भगवान को पुष्प अर्पण करना इत्यादि एक मिशन भक्त लेकर चलते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें। और भगवान का भी मिशन यही है, परित्राणाय साधूनाम। वो भी अपने भक्तों की सेवा कर लेकर वो भी भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ये भी आज फेस्टिवल के दिन विशेष महत्व है इस प्रकार से कि भगवान भी मौका देखते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक हिंदी लेक्चर में, गोपी जन वल्लभ, भगवान का नाम है गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। गोपियाँ सदा तत्पर रहती है कि कब मैं भगवान की सेवा करें। हम मतलब 24 घंटा, एक क्षण के लिए भी अपने लिए नहीं सोचते, 24 घंटा वो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी गोपी जन वल्लभ है, गोपियों के विशेष प्रिय, मतलब उनको गोपियों से अधिक कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए क्या, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, उन्होंने भी भक्तों की सेवा करने का मौका छोड़ा नहीं। गिरिवरधारी, भगवान ने वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज को धारण किया। तो यह है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का संबंध, घनिष्ठ संबंध। हम ये घनिष्ठ संबंध हमारा है भगवान के साथ, शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में, ये 5 में से कोई एक रस में हम भी भगवान के साथ स्थित है। हमारा संबंध है, गाढ़ संबंध है हमारा। लेकिन क्योंकि हमने भगवान का अपराध किया, भगवान का हमें ईर्ष्या किया, इसलिए इस जगत में है। लेकिन वो संबंध है, ये संबंध निकल नहीं गया, ढंग गया है। तो इस संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए, सभी जीव का भगवान के साथ संबंध है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए व्यासदेव यहाँ कार्यरत है। तो ये व्यासदेव ने लिखा, उसी सुंदर जगह का वर्णन है। बोरना झाड़, बैरी के वृक्ष के से घिरा हुआ आश्रम में उन्होंने जल का स्पर्श किया और शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श किया और फिर ध्यान में बैठ गए। लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्या है, वो ध्यान में बैठ गए, शुद्ध होके बैठ गए। लेकिन और
बेरी का बहुत सुंदर आश्रम है, मनोरम आश्रम है। यहाँ सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यपर्शक नामक स्थान पर आश्रम है। और वो क्या है, वो आध्यात्मिक, हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए आश्रम है, ये जगह है। तो कितना सुंदर वर्णन है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ा रहे। तो व्यासदेव ध्यान में बैठ गए, इतना उत्तम जगह है। उनका आश्रम भी गृहस्थ आश्रम भी है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये प्रभुपाद बताते हैं कि अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार, ये महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु के आदेश जैसा होता है, गुरु आदेश देते हैं, उसी प्रकार अगर शिष्य कार्य करते हैं तो उनका जीवन सफल होगा। और उसी लिए स्वयं व्यासदेव भगवान होने के बावजूद भी वो बैठ गए, मतलब भगवान ने अपने गुरु के आदेश के हिसाब से बैठ गए वो। देखो ये महत्वपूर्ण चीज है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो एक बार बोट में जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला, आप इतने विद्वान हैं और इतने बड़े विद्वान पंडित हैं, वो पूरा शब्द को, मतलब वैदिक एनसाइक्लोपीडिया, पूरा संपूर्ण भंडार, ज्ञान का भंडार उनमें था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज में। लेकिन उनके गुरु वो अनपढ़ थे लौकिक दृष्टि से। तो वो व्यक्ति ने महाराज को प्रश्न पूछा कि आपके गुरु तो बिल्कुल अनपढ़ है, और लेकिन आप इतने विद्वान, विशाल विद्वान हैं, तो ये किस प्रकार से आप, मतलब आपकी इतनी प्रगति कैसे हुई? वो तो अनपढ़ थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, बोट का जो इंजन था उसको दिखाया, देखो जो इंजन है ना, वो बोट को चलाता है, लेकिन इंजन के पीछे उसका महत्वपूर्ण पार्ट बैटरी, पावर, बैटरी होती है, इसलिए इंजन ये बोट चलती है, बैटरी की वजह से इंजन चलता है। बोले मेरे गुरु में बैटरी है, महत्वपूर्ण अंग, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं चलता। कहने का तात्पर्य कि गुरु इतने महत्वपूर्ण है, ऐसे बाह्य रूप से दिखे कि भक्ति सिद्धांत महाराज तो उनके गुरु से भी बहुत आगे है, चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें यही समझना है, नहीं तो हम लोग कभी क्या होता है कि गुरु से एक्सपर्ट होते हैं भक्त सेवा करने में, तो गुरु भक्त को ऐसा लग जाता है, शिष्य को, कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जैसे यहाँ भगवान वेदव्यास, भगवान क्या होता है, फिर भी नारद ने जो बताया वो हिसाब से वो बैठ गए। तो इसीलिए कभी गुरु शिष्य को ऐसा लगता है मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बहुत जानता हूँ, गुरु ज़्यादा जानते नहीं हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं। हालांकि गुरु बहुत रहस्यमय व्यक्तित्व है, उनको श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं शिव तत्व और गुरु तत्व, इन दोनों को जानना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों भगवान भी है और गुरु भी है, इसलिए गुरु और शिव तत्व को आसानी से नहीं जान जा। मैं गुरु महाराज को जान लिया, मैं उनका आदेश समझ लिया, अभी मैं अपने हिसाब से कार्य करूँगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता से और उत्साह से, निश्चय से गुरु के चरण कमल को पकड़ के रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेंजर है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी अति परिचय अवमान्य का जन्म देती है। अभी हम गुरु महाराज के साथ रहेंगे थोड़े दिन तो हम देखेंगे कि गुरु महाराज भी टॉयलेट जाते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम है, इत्यादि इत्यादि, तो हमारे जैसे ही है। ये डेंजर है। प्रभुपाद कहते हैं कि इनके शिष्य को, गुरु के शिष्य को बहुत संभालना है, संभाल के रहना है कि नहीं ये आध्यात्मिक शरीर है इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि वो भगवान के मैसेज, दिव्य मैसेज, भारी मैसेज को ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो पूरा, अभी वो लोहा नहीं है, वो आग बन गए हैं। जैसे लोहा आग में डालते हैं, लोहा एक काला लोहा रहता है, लेकिन आग में डालते पूरा लाल बन जाता है, तो वो लोहा नहीं है, वो अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार जब हमारे गुरु उनके गुरु का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान के मैसेज को, भारी मैसेज को हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें कभी भी गुरु के
आदेश को, कभी भी गुरु के व्यक्तित्व को कम नहीं समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि नहीं, इनसे मैं अच्छा जानता हूँ, नहीं, ये बहुत हमारे आध्यात्मिक लाइन में बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान है। तो इस गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं भगवान को, और गुरु के माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये गुरु की कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, गुरु की कृपा है कि हम भागवतम सुन रहे हैं, हम मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, एकमात्र गुरु की कृपा से। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा सेवा करना आता है इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं। ये जो हार बने हैं कितना सुंदर बने हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो इससे भी बहुत सुंदर हार बना सकते हैं। लेकिन हम गुरु की कृपा से हम लोगों के हार बनाने का मौका मिला, हम लोगों को भोग बनाने का मौका मिला, हमको झाड़ू में पोछा मारने का मौका मिला। किसको मिलता है मौका? भक्त जब प्रसाद लेके चले जाते हैं तो जो वाइंड अप करना वो भी एक बड़ी सेवा है, इसको कम नहीं समझना चाहिए। ये भगवान की आरती करते या लेक्चर देने वो दिखता है, हाँ, क्योंकि लेक्चर देते थोड़ा ज्ञान होता है इसमें सुन के, तो सबको लगता है कि लेक्चर देना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है, हाँ, वही भक्ति है, वही बड़ा आगे बढ़ा हुआ भक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, यहाँ तक भक्ति के 9 अंग हैं। तो जो व्यक्ति शरणागत है, जरूरी नहीं कि वो लेक्चर दे के ही दिखाए, नहीं, वो झाड़ू मार के पोछा मार के भी भगवान की सेवा कर सकता है। यही तो समझना है हमको गुरु से। हाँ, महाराज का एक प्रवचन है जिसमें सैलम के बारे में, तो गोकुल चंद्र प्रभु के बारे में महाराज ने बहुत प्रशंसा की वहाँ के भक्तों की। तो बोले गोकुल चंद्र प्रभु कोई भी सेवा कर लेते हैं, वो कभी किचन में कुकिंग करने चले जाते, कभी झाड़ू मारने, अभी मंदिर बन रहा है तो बोले, एक व्यक्ति आया, बोला टेम्पल प्रेसिडेंट कौन है? तो बताया वो है। तो वो सब भक्त मंदिर में ईंट रख रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट लगा के सब कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो सब भक्त के साथ गोकुल चंद्र में लगे हैं, ऐसा वो भी सब बना रहे हैं। तो बोला ये अच्छा ये है, तो बहुत खुश हो गए। गोकुल चंद्र वो 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, वो भक्तों के साथ ही रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा पर्सनल पढ़ाई के लिए या कुछ प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम चाहिए, मैनेजमेंट सोचने के लिए, इसीलिए उन्हें अलग रहते हैं। लेकिन मैंने देखा बहुत सादा सिंपल, हम लोग इसमें जाते हैं मीटिंग्स में, तो आते हैं हमारे साथ, सब अगासी में सब इधर उधर पड़ जाते, सो जाते हैं, गमछा लगा के सो जाते हैं, उठ जाते हैं सुबह। ऐसे हमसे लगता है कि ये सामान्य भक्त है, हमें मालूम नहीं पड़ता है इतने, मतलब महाराज प्रशंसा कर रहे इस प्रकार से। और बोले कि कभी जाना होता है कहीं पे मायापुर, अपने ये मंदिर निर्माण के कार्य के लिए जाना होता है, तो महाराज ने एक बार पूछा, वो 3 टायर मतलब स्लीपर क्लास में जाते हैं, महाराज ने बोला आप टाइम बचा सकते हैं, प्लेन में जा सकते हैं क्योंकि हम मंदिर की सेवा करें ना। बोला नहीं महाराज, मुझे रीडिंग करने का टाइम मिल जाता है इसीलिए मैं इसमें जाता हूँ। तो आप कम से कम इसी में जाइए, मैं कंफर्टेबल हूँ महाराज, यहाँ अच्छा है। फिर इतना सादगीपूर्ण जीवन, करोड़ों रुपया का मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों रुपया इसमें लग रहा है। जो मंदिर के गुम्मट में 80,000 किलो वजन पत्थर से, गुम्मट में पत्थर का पूरा मंदिर है। हम जाएंगे कभी सैलम। तो मेरा पॉइंट ये है, महाराज भी खुश है, उनसे बहुत खुश है, प्रसन्न है। वहाँ कितने ब्रह्मचारी है। मुझे याद है मैं जब भक्ति विकास ट्रस्ट का बुक्स संभालता था बहुत साल पहले, तो महाराज ने मुझे कुछ 10 लाख का चेक लिखने के लिए दिया था। वो 10 लाख का चेक लेके वो उन्होंने इस्कॉन सैलम की ज़मीन खरीदी थी। आज इतना पॉपुलर हो गया कि वहाँ हर जन्माष्टमी में, ये मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गोकुल चंद्र प्रभु के पास 45 लाख डोनेशन आता था और वो 42 लाख खर्चा कर देते थे। सबको फूल प्रसाद, सब इतना खर्चा करते, वो कभी खर्चा करने में ना नहीं बोलते, सबको खर्चा कर देते। हम भी ये इसमें जाते हैं ना कैंप में, तो कैंप में मुझे पूछते कुछ कम हुआ,
वो तो मुझे मतलब सब हो जाएगा। फिर भी वो 25-50 दे देते हमको। हम बोले आप ब्रह्मचारी, आपका नहीं लेना चाहिए। इतने सादा जीवन। तो ऐसे ही हम कितने भी बड़े हो जाए, हम जितने भी बड़े भक्त हो जाए, हम भक्ति शास्त्र का कोर्स हो, भक्ति शास्त्री बन जाए, हाँ, भक्ति शास्त्र का कोर्स करके, भक्ति वैभव का कोर्स करके हम सन्यासी के लेवल पे आ जाए, लेकिन हम गुरु के आदेश से, गुरु का नम्रता से पालन करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, नहीं तो अगर हम थोड़ा सा भी अभिमान आ जाएगा, हमारा फॉल डाउन हो सकता है। इसीलिए सबको सावधान। अभी तो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, अभी मैं ये सेवा कैसे करूँगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्नत भक्तों से हमें, सीनियर भक्तों से हमें सीखना है। गुरु से तो सीखना ही है, और इस प्रकार उन्नत भक्तों से भी हमें सीखना है। आज तो रथ यात्रा का समय है, अभी 9 बजे है, तो हम यहीं पे क्लास समाप्त कर देते हैं और सब हम जाएंगे। बुक्स तैयार हैं। हरे कृष्णा।